जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े, ठीक है ना, केमिस्ट्री में पास होने का ट्रिक क्या है। तो इसी को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों। मैं आपको जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझा दूंगा। अगर दोस्तों जिन जिन पॉइंटों को मैं बताऊंगा, अगर आप उन पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं ना, तो एग्ज़ाम में साथियों आप बिना पढ़े जो है केमिस्ट्री में आप पास हो सकते हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। जो जो बताऊंगा उनको आप एग्ज़ाम में आपको सिंपल सा फॉलो करना है। और दोस्तों एक वार्निंग ये भी है कि टॉपर जो है इस वीडियो को ना देखिए। जिनको 95 नंबर 98 नंबर लाना है वो इस वीडियो से दूर रहें। हाँ, एक कंडीशन पर वो वीडियो को देख सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसका उत्तर कैसे लिखें, उसके लिए वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। साथियों आपको जो है ना ऐसे ही एक पेपर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बस 2024 लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको चलिए स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है, लेकिन आप पेपर को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। आपको कुछ है नहीं आता, तब आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों ऐसा जो है ना, ऐसे मेरी तरह इसको ऐसे पलटना है। जब आप इसको पलटेंगे ना तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, और उनमें चारों में से एक सही होगा, उसको आपको क्या है लिखना है। तो इनको आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, तुक्का मार देना है, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन है, इनको आपको तुक्का मार देना है, बस आपको यही करना है। लेकिन हाँ, अगर एग्ज़ाम में कहीं जुगाड़ लग रहा है दोस्तों, ठीक है ना, कोई अगर मिल जाए बताने वाला तो उससे पूछ के आप जो है इसको आप तुक्का मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका 6 नंबर जो है, 6 नंबर में से आपका 2 नंबर 3 नंबर तो आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तुक्का मारने से 2-3 नंबर तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पर नकल करने के लिए पा गए तब तो आपको क्या है 6 में से 6 भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपल सा किसी ने बता दिया, पहले का तीसरा तो हो गया 1 नंबर, ठीक है। तो इसको जो है अभी आपको इस प्रकार से करना है, तो तुक्का मारना है या फिर कहीं नकल वाला मिल गया तो आपको कर लेना है। उसके बाद में साथियों अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है क्या है, सेकंड वाला है। अब आपको यहाँ पर जो है कैसे इसको स्टार्ट करना है, चलिए अब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आपकी जो है कॉपी है लिखने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपका पहला पेज भरने वाला होगा उसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिना कहीं काट पीट के आपको भरना है, ठीक है। भरने के बाद में जो फर्स्ट पेज लिखने वाला होता है, ठीक है, उसमें तो आप लिख देंगे बहुविकल्पीय को। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है ना। और आपको बहुत ही राइटिंग से आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक है ना। नीचे आप इसको इस प्रकार से अंडरलाइन भी कर देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे दूसरे का क्या क्या है, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है और उसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई इतना है, तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, द्रव्यमान इतना दिया है, ठीक है ना। अब इसको आपको कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये होता क्या है, सीसीपी क्या होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान क्या होता है, मतलब कुछ भी आपको नहीं पता। आपको दोस्तों न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या लिख दिया आप, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बना के क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्या बनाता है, सिल्वर सीसीपी बनाता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना, कि सिल्वर सीसीपी बनाता है, इतना लिख दिए। उसके बाद में क्या है, क्रिस्टलों के अध्ययन द्वारा पता चला कि कोष्ठिका की कोर की लंबाई, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है क्या दिया है दोस्तों, कोष्ठिका के कोर की लंबाई, कोष्ठिका के
कोर की लंबाई कितना दिया दोस्तों, 408.6 और क्या है pm है, ठीक है ना। तो सिल्वर CCP बनाता है इतना आप लिख दिए, दिया क्या है कोष्ठका के कोर की लंबाई इतना दिया है, और फिर द्रव्यमान दिया है दोस्तों, और यहाँ पर लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है 107.9 U, ठीक है ना दोस्तों। यानी इतना तो आप इसको लिख ही सकते हैं, ठीक है ना, जो जो दिया उसको आप लिख दीजिए। और ज्ञात क्या करना है, सिल्वर के घनत्व की गणना आपको करना है। बस इसमें आपको सिंपल सा दोस्तों इतना लिख देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर आपको सिल्वर के बारे में लिख देना है, ठीक है ना, और घनत्व के बारे में लिख देना है, ठीक है। एक्स किरण के बारे में आपको लिख के चले आना है। बस सिंपल सा इतना जो दिया है उसको लिखिए, और इसमें से जो शब्द आपको जाने पहचाने लग रहे हैं उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है। उसके बाद में साथियों आगे यहाँ पर आएंगे कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 नंबर में आएगा, तो आपको वाष्प दाब के बारे में लिखना है कि वाष्प दाब आखिर क्या होता है, ठीक है ना। विलय के बारे में आपको बना के लिख देना है। मोल प्रभाज के बारे में अगर आप जानते हैं तो इसके बारे में आपको बना के लिखना है, ठीक है ना। यानी दोस्तों इसमें जो जो शब्द आए हैं उन शब्दों के बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं तो वही आपको जो है ना बना के लिखना है और बढ़ा चढ़ा के भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के बारे में पता है, आप उसके बारे में बना के लिखिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बना के लिखना है, विभव के बारे में आपको बना के लिखना है। उसी प्रकार से विद्युत अपवहन है तो आपको विद्युत के बारे में यानी करंट के बारे में आपको बना के लिखना है। बस दोस्तों आपको जो है ना जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, ठीक है ना। कोई आपको ना तो कहानी लिखना है, ना तो गाना लिखना है, ना तो आपको इसमें पैसा लगा के आना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। जो पूछा है उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, आपको चाहे कुछ भी आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है ना। बस आपको वही लिखना है जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप इनको लिख देंगे ना तो 100% साथियों गारंटी है, अगर 2 नंबर का है ना तो आपको 1 नंबर जो है बिल्कुल वहाँ पर मिल जाएगा। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए, ठीक है ना। एक दंतुर के बाद एक दंतुर मतलब दंतुर, आप इसको बना के लिख दीजिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर समझाइए। आप अंतर ऐसे करके यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे फ्रक्टोज, ग्लूकोज में लिखिए कुछ बना के, फ्रक्टोज में लिख दीजिए कि ये सबसे मीठा होता है, ये कम मीठा होता है, ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जो है बना बना के इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो दिया गया उसको लिखिए, जो ज्ञात करना उसको लिखिए, ये समीकरण छाप दीजिए। बस हो गया आपका 3 नंबर का 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विद्युत के बारे में आपको पता है उसके बारे में लिखिए, कण के बारे में आपको जानते हैं उसके बारे में लिखिए, संचलन के बारे में आपको लिखना है। उसी प्रकार से साथियों जितने सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, हर सभी क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है ना। और किस प्रकार से करना है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आपको सीरियल वाइज आपको करना है, पहले पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे परासरण दाब यानी प्रेशर के बारे में आप बना के लिख दीजिए। शून्य कोट अभिक्रिया के बारे में आप बना के लिख दीजिए। संक्रमण तत्व के बारे में आप बना के लिखिए, तत्व क्या होता है उसके बारे में लिखिए, ठीक है ना। उपयौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, इसके बारे में आप बना के लिख सकते हैं। और साथियों यहाँ पर जो है बनाने की विधियाँ आती हैं, तो विधि बनाने के लिए आपको मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे अमोनिया के निर्माण की विधि बताओ, ठीक है ना। तो अमोनिया का निर्माण कैसे होता है आपको ये समझाना है, तो इसके बारे में आप कुछ भी दोस्तों रिएक्शन बना के लिख दीजिएगा। निर्माण के लिए आपको लिख देना है कि इसमें हम 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। हम कोई पतीली लेते हैं उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें भाप उठता है, ठीक है ना। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है अमोनिया का निर्माण हो जाता है।
इसी प्रकार से साथियों आपको बना बना के लिखना है। सभी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही दोस्तों करके आना है। ठीक है साथियों, आपको किसी भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप इसको जो है ना समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बस दोस्तों यही जो बताना था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, नहीं आता है लेकिन आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जो है बार बार यही बात कह रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो ये हमारा जो शायद लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद शायद फिर हम कभी ना मिल पाएँ। ठीक है साथियों, तो आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं, अगर हो सकता है तो फिर कभी मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, आई लव यू, आई मिस यू, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।